ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहर वाली। ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर 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 कोई नहीं।
त्रिलोकी व्यापनी ज्वाला दीप ज्वाला नमस्ते। ओम दीप भैरवाय नमो नमः। कर्म साक्षिणे दीप भैरवाय नमो नमः। हरि ओम महा गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः। हरि ओम महा गंध अक्षत पुष्पम समर्पयामि नमो नमः। हरि ओम महा ध्यानं कुर्यातः हस्ते पुष्पाणि आदाय। ओम हरि ओम महा ओम करकलित कपाल कुंडली दंडपाणि तरुण नीला व्याल यज्ञो भुविति करतु समय सबरया विघ्न विच्छेद हेतु जय जपट गुणाद सिद्धता साधकानां देवराज सेव्यमान व्याल यज्ञ शूत्रमिंद्रशेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे अवंतिकापुरादिनाथ सिद्ध भैरवं भजे। ओम भैरवाय नमो नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः। ओम नाभ्य आशीदन्तरिक्षगुं शेषणोर्द्योः समवर्ततः पृथिव्यां भौमृतजः नमो नमः। निवेद्यान्ते पुनराजमनीयं जलं समर्पयामि नमो नमः। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये प्राणमुद्राभूषणं समर्पयामि नमो नमः। ऋतुफलं समर्पयामि नमो नमः। ऋतुफलान्ते ताम्बूलपेटिका समर्पयामि नमो नमः। ताम्बूलपेटिका समर्पयामि नमो नमः। ताम्बूलपेटिकान्ते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमो नमः। एक दक्षिणा विचारः। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतशजातः पतिरेक आशीषदाधार पृथ्वी ध्यामुदेमा कस्मै देवा हविगा विदेमः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमो नमः। हरिः ओम महा द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमो नमः। तिलकम्मां ओम हरिः ओम महा आदित्या विश्वो रुद्रा विश्वे देवा वृद्रः तिलकं ते पृच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये इष्ट। सभी हाथ में कुछ दक्षिणा चलेंगे संकल्प के लिए। आप कलश उठा दो जो भी आपके पास है 5-10 सिक्का जो भी आप संकल्प लगा कर संकल्प ब्रह्मणोनि तुति प्रार्थे श्री श्वेत बाराह कल्पे वे पशुनंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांग क्षेत्रांतर्गते हरि ओम महा स्थित प्रांगणे हरि ओम आश्रम प्रांगणे हरि मां वीर विक्रमादित्य हे 2081 काल युक्त नाम संवत्सरे रवि उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतो हरि ओम महा ग्रीष्म ऋतो हरि ओम महा नवमी शुक्लधोयां च शुक्लपक्षे उत्तर फाल्गुनी शुभ नक्षत्रे हे विधिपदयोगे हे बालवकरणे हे कौलवकरणे हे हरि ओम शनिवार शुभवासरतायां च ज्येष्ठ मासे हे यजमानस्य गोत्रोत्पन्नो। हम सभी लोग अपना अपना गोत्र ले लेंगे। गोत्रोत्पन्नस्य हरि ओम मम पितो नामनो हम अपना पिताजी का नाम फिर नाम मम नामनो हम सौ धर्मपत्नी नामनो हम सौ बालकस्य नामनो हम सौ बालिका नामनो हम सौ कुटुंबस्य सौ परिवारस्य हरि ओम महाश्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्तम मम ऐश्वर्या विद्यार्थम महा प्राप्त लक्ष्मी प्राप्तम महा प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल शरणार्थम महा धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषा सिद्धि द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्या विद्यार्थम महा विशेषतया श्री निष्वंदिनी मनत्यादिने प्रभो मयार्दानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रदीयतां महा ओम कांडात् परो हन्ति पुरगः परुगस्परे एवा नो दुर्वे परतनो सहस्रेण शतेन जह दुर्वांकुरान् समर्पयामि नमो नमः। दुर्वांकुरान्ते ओम अहिरिव भोगे हे प्रियेति बाहुं जाया हे तिं परिवादमानः स्तग्नो विश्वानानि विद्वान् भुवावं शंभरिपाद विशुद्धः अवीरं चौगलालं च हरिद्रादिशमलितं नाना प्रेमं द्रव्यं गृहाणा परमेश्वरः हरिः ओम अवीर गुलालं समर्पयामि नमो नमः। वनस्पतिर्षोद्भूतो गन्धाढ्योगनुत्तमा आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां महा ओम हरि ओम धूरस्य धूर्वधूर्वन्तं धूर्वदितं धूर्वयं महायोष्मान् धूर्वयं धूर्वमः ओम हस्तो प्रसादनं
नमः हरि ओम श्रीशाय गोविंदाय नमो नमः हरि ओम नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः नाभ्याशीदन्तरिक्षगुं शेषणोर्द्योः समवर्ततः पृथिव्यामो मृतसः शूत्रान् तथा लोका अकल्पयन्नः अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करः प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरो बान्धवास्य भक्तस्य सुदेशोपमनस्त्रियं नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः नित्यान्तेयाचमनीयं जलं समर्पयामि नमो नमः प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये बाणन्तराभूषणं समर्पयामि नमो नमः कर्दोर्दान्ते चन्दनले ब्रह्मः अगुंशुनाते अगुंशुः प्रचदां परुगः परुगन्धस्ते सोमधूमदारसोच्युतः ऋतुफलं समर्पयामि ओम हरि ओम महानारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ओम हरि ओम महानारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शिरोरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युधारणे नमः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता ओम हरि मा बोल प्रणीत
माँ खींचला अला हुए झंडा टो देवकी को जायो बालू कन्हैया यशोदा न पाली बालू कन्हैया देवकी को जायो बालू कन्हैया यशोदा न पाली बालू कन्हैया काना कन्हैया जी सचिदानंद तुम्हारा नाम बड़ो आनंद काना कन्हैया जी सचिदानंद तुम्हारा नाम बड़ो आनंद नंद की त्योहारों गेंद खेला दो यशोदा मैया ते कान सातंद नंद की त्योहारों गेंद खेला दो यशोदा मैया ते कान सातंद कभी डांटे दिया सौदा मैया कभी लाड्यों दी है मेरा कन्हैया कभी डांटे दिया सौदा मैया कभी लाड्यों दी है मेरा कन्हैया कभी डांटे दिया सोदा मैया कभी लड़ोनी है मेरा कन्हैया कभी डांटे दिया सोदा मैया कभी लड़ोनी है मेरा कन्हैया झुक झुप्या है गिन बाला कन्हैया पहुंचना लग्या यमुने का सेना झुक झुप्या है गिन बाला कन्हैया पहुंचना लग्या यमुने का सेना ग्वालों का संग में यमुनी सेना गेंद खेला दा बाला कन्हैया ग्वालों का संग में यमुनी सेना गेंद खेला दा बाला कन्हैया ग्वालों का संग माया मुनि सण गेंद खेलदा बाला कन्हैया ग्वालों का संग माया मुनि सण गेंद खेलदा बाला कन्हैया गेंद चली गया मुनि का बेटा तक नागन मारा ली लेटा गेंद चली गया मुनि का बेटा तक नागन मारा ली लेटा फूलोलू दादू मेरू गेंद चले काय फूलोलू दादू मेरू गेंद चले काय फूलोलू दादू मेरू गेंद चले काय फूलोलू दादू मेरू गेंद चले का फूलोलू दादू मेरू गेंद छलेक 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 गैरी जमुनी में कूद कन्हैया काला नागे कागर पहुंची कन्हैया गैरी जमुनी में कूद कन्हैया काला नागे कागर पहुंची कन्हैया एक तरह गेंद छालोंद कन्हैया एक तरह नाग नाथोंद कन्हैया एक तरह गेंद छालोंद कन्हैया एक तरह नाग नाथोंद कन्हैया एक तारे गेंद छालोंद कन्हैया एक तारे नाग नाथोंद कन्हैया एक तारे गेंद छालोंद कन्हैया एक तारे नाग नाथोंद कन्हैया
बाला का संग बांसुरी बजाना, गोपियों का संग मारस रचोंदा। ग्वालों का बाना है मधुसूदना, मटकी तोड़ी के माखन चोरोंदा। ग्वालों का बाना है मधुसूदना, मटकी तोड़ी के माखन चोरोंदा। ग्वालों का बाना है मधुसूदन, मटकी तोड़ी की माखन चोरोंदा। ग्वालों का बाना है मधुसूदन, मटकी तोड़ी की माखन चोरोंदा। कंस पछाड़ी है मन मोहना, नाग नचाई है मन मोहना। कंस पछाड़ी है मन मोहना, नाग नचाई है मन मोहना। नौखंडा पीरथी दंतु दुलाई, नो छमी नारायण मन मोहना। नौखंडा पीरथी दंतु दुलाली, नो छमी नारायण मन मोहना। नौखंड पीरथी दंतु दुलली, नो छमी नारायण मन मोहना। नौखंड पीरथी दंतु दुलली, नो छमी नारायण मन मोहना। कान्हा कन्हैया जी सचिदानंदा, तुम्हारा नाम बड़ो आनंदा। कान्हा कन्हैया जी सचिदानंदा, तुम्हारा नाम बड़ो आनंदा। देवकी पूजायूं बालो कन्हैया, यशोदा ने पाली बालो कन्हैया। देवकी पूजायूं बालो कन्हैया, यशोदा ने पाली बालो कन्हैया। बंसी बजे दे कन्हैया, मुरली बजे दे, राशि रचे दे कन्हैया, ठुमका लगे दे। बंसी बजे दे कन्हैया, मुरली बजे दे, राशि रचे दे कन्हैया, ठुमका लगे दे। बंसी बजे दे कन्हैया, मुरली बजे दे, राशि रचे दे कन्हैया, ठुमका लगे दे। दौड़ी दौड़ी की तू ए जगाना, ऐसा भी गोपियाँ थे गुजाना। दौड़ी दौड़ी की तू ए जगाना, ऐसा भी गोपियाँ थे गुजाना। मेरा बाला भगवान कृष्णा, मेरा बाला भगवान कृष्णा। बंसी बजे दे कन्हैया, मुरली बजे दे, राशि रचे दे कन्हैया, ठुमका लगे दे।
दारी गाना ए होलू बाबा दूधाधारी गाना ए होलू विष्णु को अवतारी गाना ए होलू बाबा दूधाधारी गाना ए मेरा बाला भगवान कृष्णा ए मेरा बाला भगवान कृष्णा बंसी बजे दे कन्हैया मुरली बजे दे राशि रचे दे कन्हैया ठुमका लगे दे होलू नंदी को उला लगाना ए होलू यशोदा को उला लगाना ए होलू नंदी को उला लगाना ए होलू यशोदा को उला कृष्णा ए मेरा बाला भगवान कृष्णा ए मेलू बाला भगवान कृष्णा बंसी बजे दे कन्हैया मुरली बजे दे राशि रचे दे कन्हैया ठुमका लगे दे कान्हा कभी मेरे घर भी आ जाना कान्हा मेरे कान्हा कभी मेरे घर भी आ जाना कभी मेरे घर भी आ जाना कभी मेरे घर भी आ जाना मुझे आके दर्श दिखा जाना मुझे आके दर्श दिखा जाना कान्हा मेरे कान्हा कभी मेरे घर भी आ जाना मेरे कान्हा कभी मेरे घर भी आ जाना स्वागत में तेरे पलकी बिछाऊं माखन में सिरे का भोग लगाऊं स्वागत में तेरे पलकी बिछाऊं माखन में सिरे का भोग लगाऊं कभी भोग लगाने आ जाना कभी भोग लगाने आ जाना भक्तों का मान बढ़ा जाना भक्तों का मान बढ़ा जाना कान्हा मेरे कान्हा कभी मेरे घर भी आ जाना कान्हा मेरे कान्हा कभी मेरे घर भी आ जाना
बाट निहारूं, तन मन अपना कान्हा तुझ पे मैं वारूं। आंगन बुहारूं, बाट निहारूं, तन मन अपना कान्हा तुझ पे मैं वारूं। मुझे आकर गले लगा जाना, मुझे आकर गले लगा जाना, अखियों की प्यास बुझा जाना, अखियों की प्यास बुझा जाना। कान्हा मेरे कान्हा कभी मेरे घर भी आ जाना, कान्हा मेरे कान्हा कभी मेरे घर भी आ जाना। सौरभ मधुकर की अर्जी सुन ले कन्हैया, आजा रे आजा अब बंसी बजैया। सौरभ मधुकर की अर्जी सुन ले कन्हैया, आजा रे आजा अब बंसी बजैया। बंसी की तान सुना जाना, बंसी की तान सुना जाना, मेरी भी आस पूरा जाना, मेरी भी आस पूरा जाना। कान्हा मेरे कान्हा कभी मेरे घर भी आ जाना, कान्हा मेरे कान्हा कभी मेरे घर भी आ जाना, कभी मेरे घर भी आ जाना, कभी मेरे घर भी आ जाना। मुझे आके दर्श दिखा जाना, मुझे आके दर्श दिखा जाना। कान्हा मेरे कान्हा कभी मेरे घर भी आ जाना, कान्हा मेरे कान्हा कभी मेरे घर भी आ जाना। हाँ कान्हा मेरे कान्हा कभी मेरे घर भी आ जाना, कान्हा मेरे कान्हा कभी मेरे घर भी आ जाना। चल भाई कल होगी पूजा। बड़ी मेहनत लगाने की है।
वही कीन्हा नाम मिलाए राजी बैठ दीना तुम दाए मंत्र विधि सन्माना उनके चले बड़े गम काज जगत के देते भगवानों राम तुम्हारे तुम रखवारे संकट में हनुमान छुड़ावे ब्रह्म वचन ध्यान हर सब पर राम तो बंसी राजा की नाथ सकल और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन बलवान बरसी जगत दुनिया आग संत में तुम रखवारे असुर निकंदन भवन के दाता असवर प्रसाद तुमरे दाता सदा रहो रघुपत के नाना तुमरे भजन राम को पावे संकट कटयम ते सुख पीरा। कुछ ही क्षणों में कथा प्रारंभ होगी। आप सब लोग पधारे हैं। जय जय श्री राधे। आप सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। आरती श्री भागवत की है आरती पापियों को आपसे है आरती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे जगाने वाला मुक्ति पंथी पंचम में गिराना सब जो हरि ध्यान यही हरिनाम यही हरिनाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को आपसे है आरती। भागवत भगवान की है आरती। हरि बोल। शांति कराने वाला हरि दर्द कराने पापों में तापने वाला हरि दर्द कराने वाला हरि दर्द कराने वाला हरि श्री राधे। दोनों हाथ ऊपर उठा के जय जय श्री राधे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की
भागवत भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। श्याम प्रेम से बैठ जाओ आराम से। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को हार्दिक बधाइयाँ आयोजित किया। और ये जो भागवत की गंगा है, भागवती गंगा है, जैसे सामने से भागीरथी गंगा आ रही है मेरे सामने से, वैसे ही ये भागवत की गंगा जो है सदा पवित्र करने वाली है। इसलिए सभी लोग सर्वप्रथम और कथा को विनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका नाशत विघ्न अने शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और राधे मेरी स्वामिनी। राम सभा है, आपकी भी है। इस भागवत कथा का आयोजन किया गया पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की प्रेरणा से। हमने यहाँ पर 12-13 साल पहले एक आश्रम की कल्पना की, आज वो फलीभूत हुआ। और उसी उपलक्ष्य में सद्गुरुदेव महाराज ने इस कथा का आयोजन। 4 भाई हैं, चारों भाइयों में से एक भाई कथा करता है, 3 भाई सुनते हैं, फिर दूसरा भाई कथा करता है, दूसरे भाई सुनते हैं। तो ये कथा निरंतर चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। और जब हम इस कथा को रोकते हैं तो हम इसको कहते हैं कथा का विश्राम हो गया। कभी ये नहीं कहते कि कथा समाप्त हो गई, क्योंकि समाप्त होने वाली ये कथा है ही नहीं। ये तो नित्य निरंतर चलती रही है। आज मैं इसका गान कर रहा ना तब कर सकता है, ना उसके पास इतना समय है। वो तो केवल अपने बच्चों के पालन पोषण में ही सारा जीवन व्यतीत कर देगा। तो उसका क्या उपाय है? सरल सा कोई उपाय बताइए। तब भगवान ने कहा कि जो भागवत जी आपके सामने विराज, अपनी मात्र शक्ति से कहता हूँ, अपने भाइयों से कहता हूँ, पिताओं से कहता हूँ कि अपने अपने घर में एक ग्रंथ अवश्य। कजरारे तेरी आंखों में क्या भरा हुआ एक कोना है। तेरा तो हसन तेरी ललत किशोरी को कागज बंधा। जो ये भवन हमने बनाया है, और उन भवनों के अंदर एक ही समय में 10-10, 20-20, 25-25, कभी-कभी 50-50 भागवत वहां चलती रहती है। ऐसा महान तीर्थ बना है। बोलिए सुखदेव गोस्वामी भगवान की जय, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तो क्योंकि सुखदेव भगवान राधा रानी जी को अपना गुरु मानते हैं, इसलिए उन्होंने श्री शब्द का संबोधन किया। इसमें जहां जहां उन्होंने राधा रानी का नाम लेना चाहा तो ये हमारी शक्ति है।
भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। राधा रानी लाडली महारानी, उनका नाम बहुत से आजकल विवाद चलते हैं कि राधा का नाम भागवत में नहीं है, आपने अपनी तरफ से ले आया, आपने सुने भी होंगे, हम विवादों में नहीं पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो श्री जहां जहां संबोधन आया है, और यहां तक कि श्री कृष्ण जब हम कहते हैं तो श्री कृष्ण में भी राधा रानी समाई हुई। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय। भगवतो श्री राधा कृष्ण इदम स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण जी के पावन चरित्र का वर्णन है, और जो राधा कृष्ण के युग में विराजमान है उसे भागवत कहते हैं। और भागवत जी में 4 शब्द हैं, भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन् तत् भागवतम। क्या कह रहे हैं? भक्ति ज्ञान वैराग्य जिसमें समाया हुआ है, भक्ति को समझाया गया है इसमें, फिर ज्ञान को, फिर वैराग्य को, और उसके तत्व का वर्णन किया गया, हर आदमी समझ सके। हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते तो हम ये सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन भक्ति, एक व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उसको माता पिता देते हैं, फिर सगे संबंधी आते हैं, फिर मित्र आते हैं, ऐसे उसके जीवन को सरल करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए भगवान किसी न किसी को भेजता रहता है। किंतु माया में पड़कर वो उन सब संबंधियों को तो याद रखता है, लेकिन जो सच्चा संबंधी है भगवान, उसको भूल जाता है। इसलिए भगवान को याद रखो, भगवान का स्मरण करो, भगवान से कोई नाता जोड़ो। ब्रिज में जो है, जो भी लोग गए होंगे वृंदावन, उनको पता होना चाहिए ये मेरे ब्रिजवासी आए हुए तीनों, बरसाने से आए हुए तीनों जो आपके बीच में भजन, उसको कोई पुत्र बना लेता है, कोई भाई बना लेता है, कोई मित्र बना लेता है, कोई सखा, किसी न किसी रूप से उससे संबंध जोड़ लेते हैं। तो जब संबंध बन जाता है तो आपका काम भक्ति का सरल हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए भार कृष्ण लाल की जय। भागवत में 4 अक्षर है, भा, ग, व और तय। तो ये 4 अक्षरों से क्या बना? भा भाष्यते सर्ववेदेषु, सारे वेदों का भाष्य निचोड़ है इस ग्रंथ के अंदर। मैंने ज्ञान भर दिया, इसको कोई पढ़ नहीं सकेगा, तो उसके 4 खंड कर दिए, 4 वेद बना दिए। फिर भी उनके मन को संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने 18 पुराणों की रचना करी, और सबसे अंत में जब वो बिल्कुल बेचैन हो गए सारा ज्ञान लिखने के बाद, देखो जो मैं कह रहा था ना, जो ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति वो भी ज्यादा परेशान रहता है, क्योंकि बार बार उसकी बुद्धि तर्क वितर्क करती है, मानने को तैयार नहीं होता कि भगवान है। लेकिन भगवान है भैया, भगवान है, निश्चित है। विश्वास दिखती तो वो हरी है, लेकिन उसके अंदर लाल रंग छुपा हुआ है। संत महात्मा समझाने के लिए कहते हैं कि भगवान को कैसे जानोगे। बोला मेहंदी का पत्ता दिखता हरा है, लेकिन जब उसको घोटोगे पीसोगे तो लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे दूध में ही मक्खन और घी भी समाये हुए हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया, उसको जमाना पड़ेगा, फिर धुलाना पड़ेगा, फिर गर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो सारी चीजें दिखेंगी। ऐसे ही भगवान हमारे अंदर है। पहली बारी भगवान ब्रह्मा जी ने जब उत्पन्न हुए, भगवान नारायण का ध्यान किया, तो नारायण भगवान ने उनको सिर्फ 4 श्लोक सुनाए। आज हमारी इस भागवत जी में 18,000 श्लोक है, लेकिन उस समय सिर्फ 4 श्लोकों का वाचन हुआ, और 4 श्लोकों में से पहले श्लोक में, और ये सृष्टि रूप भी मैं हूँ, और जब ये सृष्टि मैं खत्म कर दूंगा, प्रलय कर दूंगा, उसके बाद जो शेष बचेगा वो भी मैं हूँ। अब आप इसी एक श्लोक को अनुभव करो, घुमाओ इसको कि क्या कह रहे हैं भगवान। दिख रहा है आप सब लोग भगवान का ही स्वरूप हो, मेरे सामने आप सब लोग भगवान कृष्ण ही बैठे हुए हो, और जब हम सब खत्म हो जाएंगे, भगवान धरती पे प्रलय ला देंगे, उसके बाद भी भगवान ही शेष बचेंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भाव भाष्य भागवत का पाठ कर रहे हैं। वा से बनता है वदन तो त्रिशु लोकेशु, तीनों लोकों में इसका वदन हो रहा है, वाचन हो रहा है। ता तरंती भव सागर, और ता से ये हमें भव सागर से पार कर देती है। इस संसार के भव सागर में हम गिर गए हैं। कभी हम किसी में पुत्र मोह में फंसे हुए हैं, कोई नाती पोते के मोह में फंसा हुआ है, सारी जिंदगी आदमी निकल नहीं पाता। कुछ समय निकालो अपने लिए, और कुछ समय एकांत में बैठकर भगवान का नाम लो। मैं ये नहीं कह रहा किस भगवान का नाम लेना है, सब भगवान एक ही है। जो मैंने अभी बताया सब भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, चाहे कृष्ण कृष्ण कहो। गीता में लिख रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन,
जो देवी देवताओं को पूजते हैं वो देवलोक को जाते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितृलोक को जाते हैं, और जो मुझे पूजते हैं वो मेरे पास आते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और ये भी कह रहे हैं उससे आगे कि हे अर्जुन, वो अनजाने में उन चीजों की पूजा कर रहे हैं, असल में पूजा तो वो मेरी ही कर रहे हैं, क्योंकि वो भूत भी मैं ही हूँ, वो पितृ भी मैं ही हूँ, और वो देवता भी मैं ही हूँ। बस वो भूले बैठा है कि किस रूप में उसकी पूजा कर रही है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तो इस धरती पर भगवान कृष्ण के और 12 स्कंद है भागवत जी में। इस प्रकार से पहले के 6 अध्याय जो इसके महात्म्य के हैं वो पद्म पुराण से लिए गए हैं, पद्म पुराण से लेकर इसमें शामिल किया जाएगा। और पहला क्या महात्म्य का श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत स्वरूप सच्चिदानंद रूप है, सत्य चित आनंद, सत्य घन चित घन आनंद। ये सत्य चित आनंद कहते हैं कि भगवान सच्चिदानंद है। तो क्या है वो सत्य चित आनंद? जब हम सत्य पे चलते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य आचरण करते हैं, किसी को धोखा नहीं देते, किसी से छल कपट नहीं करते, सदा अपने जीवन में सत्य को धारण करते हैं। कहते हैं ना, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सरल भाषा में हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया कि सच के बराबर कोई तप नहीं है। जब हम सत्य के मार्ग पे चलते हैं तो धीरे धीरे हमारी आत्मा का प्रकाश, जो चीजें हमें नहीं पता वो भी पता चलने लग जाती है, क्योंकि सत्य की सृष्टि में हम जुड़। वहां दूसरे भगवान के पास चला गया तो वो कैसे करेंगे? कुछ नहीं हो सकता। तो माता पिता और गुरु या ब्राह्मण जो भी आपके घर में अतिथि आता है उसका सम्मान करो, वो भगवान का ही स्वरूप है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान। बड़ा है, आपको आश्चर्य होगा। आप देखो YouTube पे आज आधुनिक जमाना है, सब पूरी धरती एक सहित भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तो जिस प्रकार से विश्व के सारे लोग भगवान को पुकार रहे हैं, आप भी पुकारो कि भगवान आपके हृदय में प्रवेश करें और एक सुंदर से भजन के द्वारा मन को स्थिर करें। जी हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राधे राधे हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे। Hare
गाएंगे। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कोई भी कथावाचक हो, भगवान की कथा का अगर वो कह रहा है तो वो भगवान का ही कार्य कर रहा है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय। तो क्या कहते हैं सूत जी, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतुए। काल जो हम सबके पीछे पड़ा हुआ है वो हमें हर कर ले जाएगा, समय कुछ भी नहीं बचेगा। तो काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतुवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम, कि श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है उस काल के मुख से हमें बचा लेगा, इसीलिए इसका वाचन हुआ। और श्रीमद् भागवत का जो है सुखदेव भगवान ने इसलिए प्रचार किया कि ये कलयुग के मनुष्य ज्यादा दिन जिएंगे नहीं अगर इनके मुख में एक बार खींच रहा है। अच्छा, कृष्ण शब्द का क्या अर्थ होता है? तो महात्माओं ने लिखा कि कृष्ण कृष्ण धातु से बना है, जो अपनी तरफ खींचे। कृष्ण का मतलब होता है जो अपनी तरफ खींच ले। पैगंबर है भगवान कृष्ण, ये बड़ा अद्भुत देवता है। जो एक बार इसकी तरफ निहार लेता है या इसकी कथा को सुन लेता है वो उसको अपना ही बना लेता है। बोलिए बाल कृष्ण। तो दूसरे जो इतने सतर्क हैं वो लोग कि उन्होंने भगवान कृष्ण की कथा जहां अपने कानों को हाथ लगा लिया। लेकिन हमें तो भगवान ने सौभाग्य दिया, अपने ही धर्म में पैदा किया, अपने ही कुल में पैदा किया, तो क्यों ना हम उनका पाठ करें। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय। और जन्मांतरे भवत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई जन्मों का जब पुण्य जागृत होता है तब हमें ये कथा सुनने को मिलती है। और जो नित्य निरंतर इस कथा को सुन रहे हैं उनकी तो महिमा कहना क्या। जो हमारा वृंदावन है ये क्षेत्र लुप्त हो गया था, तो चैतन्य महाप्रभु हुए गौड़ बंगाल की भूमि में। उन्होंने पहली बारी दोनों हाथ उठाकर कीर्तन किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उनकी ऐसे ही बैठ के पूजा करते थे। लेकिन प्रथम बार चैतन्य महाप्रभु ने खड़े होकर नृत्य करते हुए भगवान का ये गान किया और ये गान आज पूरे विश्व में फैल गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। उन्होंने अपने कहीं गए नहीं थे, लेकिन विधर्मियों ने उनके मंदिर तोड़ दिए थे, सारे स्थान लुप्त हो गए थे। 5000 साल बहुत होते हैं, लेकिन पुनः स्थापित महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण का ही रूप थे। भगवान श्री कृष्ण ही उनके अंदर विराजित थे। काशी के जो परम विद्वान थे, मैं कहता हूँ हमारे आचार्य लोग जो डिग्रीधारी है, बहुत सारी डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन मैं इनको कहता हूँ कि भैया भक्ति जरूर करना, क्योंकि शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक उस शास्त्री बनने से कुछ ना होगा। केवल थोड़ा शास्त्र ज्ञान पढ़ते रहोगे, लेकिन जब अनुभव होगा, ध्यान करके अपना भगवान कृष्ण की भक्ति करोगे, तब आपको अनुभव होगा। तो शास्त्री जी ने एक श्लोक की, भगवान कृष्ण के श्लोक की 10-11 व्याख्याएं कर रखी थी। तो सारे काशी वाले कहते थे भैया बड़ा विद्वान है, एक श्लोक की 10-11। विश्वनाथ जी के नगरी में पहुंचे भगवान चैतन्य महाप्रभु, शास्त्री जी से मुलाकात हुई। शास्त्री जी ने अपना ग्रंथ लेके आए, बोला जी देखो भगवान, मैंने जो है और उस नाम जप के अलावा हमारे पास कोई पूंजी नहीं, हमने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, लेकिन आप किताब लाओ, अपनी कॉपी लाओ और लिखना शुरू करो। तो उस समय आप इतिहास में देखो, यूट्यूब में जाकर, तो ऐसी हमारी संतों की धरती है। चैतन्य महाप्रभु
हमारे जो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। बोले चैतन्य भगवान की। तो भगवान श्री कृष्ण की ये कथा जो है जब जन्म जन्म के हमारे पुण्य उदय होते हैं तब हमें प्राप्त होती है। जब श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जो है राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे, उनका जीवन परीक्षित के बाद सिर्फ 7 दिन बचे थे, तो 7 दिनों की जब ये कथा चल रही थी तो सदा छल करते हैं, आज छल कर से जो है कथा का अमृत लेने आए हैं। अगर कर कथा सुन लेते कथा का अमृत पा लेते, लेकिन उन्होंने जो है अमृत के बदले अमृत का सौदा करना चाहा। तो भगवान सुखदेव क्या कहते हैं, को सुधा को कथा लोके को क्वाचा को मणिर महान ब्रह्मरातो विचारी एवं तदा देवान। ये मणि के समान है। तुम अपने इस अमृत से जो है इसकी तुलना कर रहे हो जो भागवत जी का अमृत है। भागवत जी का अमृत तो जन्म जन्म के जन्म मृत्यु को फेरे से ही उठा देता है आदमी को। तुम तो केवल एक अपनी आयु को बड़ा करोगे, लेकिन ये तो उनकी आत्मा को ही परमात्मा से जोड़ देगी। तो देव देवताओं जाओ, तुम्हें ये कथा का अमृत नहीं मिलेगा। देवता बड़े निराश हुए, ब्रह्मा बाबा के पास गए और ब्रह्मा बाबा से बोले कि जो है आपके जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो कथा अमृत को जो है हमारे अमृत से श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो, 7 दिन रुको, फिर देखते हैं क्या होता है। 7 दिन की कथा होती है। श्रीमद् भागवती पुराणम अपि दुर्लभम। इसीलिए कहा कि ये जो श्रीमद् भागवत की जो वार्ता है, ये जो कथा है, देवताओं को भी दुर्लभ है। अब इस पंडाल में आप सब लोग बैठे हो, तो अगर कोई ध्यान लगाता है, कोई भगवान का भक्त है, तो देख सकता है कि इस पंडाल में देवी देवता भी विराजमान है। हनुमान जी भी ध्वजा के ऊपर बैठे हुए सुन रहे इस कथा को, और अन्य सारे देवी देवता आपके पितर लोग यहाँ पर आकर इस कथा पे ध्यान लगाए बैठे हैं। केवल आप ही शरीरों में बैठे हुए यहाँ कथा नहीं सुन रहे, आपके साथ साथ सैकड़ों देवी देवता इस कथा का गायन करते हैं, सुनते हैं। शास्त्रम भगवतो कलो पठना श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। उस समय सब ऋषि मुनि, सब देवी देवता ये मान गए कि ये श्रीमद् भागवत जो है वैकुंठ का फल देता है। बद्रीनाथ के जो भगवान साक्षात विष्णु के स्वरूप हैं, उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। नर नारायण भगवान जो है आज भी हम सब लोगों के लिए जो है वहां पर तपस्या कर रहे हैं। पहले के पिछले युगों में वो लोगों से मिला करते थे, ऋषि मुनि जाते थे तो नर नारायण जी मिला करते थे। लेकिन जैसे कलयुग आया, पापाचार बढ़ गया, तो उन्होंने अपने रूप को लोप कर लिया। पर जो ऋषि मुनि है उन्हें आज भी भगवान दर्शन देते हैं, वहीं पर विराजमान है। और हम लोगों के लिए तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये तप नहीं कर पाएंगे, ये केवल अपने बच्चों को पालते पालते ही चले जाएंगे इस दुनिया से। समय ही बहुत कम है, आयु का पीरियड हमारा बहुत कम मिला है हमारे को कलयुग में। लेकिन इसकी एक विशेषता है कलयुग की, कि कलयुग के अंदर, कलयुग में बस नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कि रटन लगा दो भगवान के नाम, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, इस रटने से ही आप उसके नजदीक पहुंच जाओगे। जो बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने से, बड़ी बड़ी तपस्या करने से फल नहीं मिलता, वो केवल भगवान का नाम। देखा कि नारद जी आ रहे हैं, बड़े चिंता में मगन है। तो जो चिंता वाला आदमी होता है उसका चेहरा अलग से दिखता है कि भैया ये चिंता में है काफी। तो सनत कुमार मिले, उन्होंने कहा कथम ब्रह्मण दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान परितम गम्मते कुतः कुतश्चगमागमनात्वः। कह रहे हैं देव ऋषि, इस प्रकार चिंता तो होकर आप कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आपका आगमन हो रहा है, क्या कारण है आप बताइए। आप तो नारायण के परम भक्त हैं। गोदावरी सब जगह गया, नारद जी कह रहे हैं, लेकिन जगह जगह मुझे कहीं भी जो है धर्म दिखाई नहीं दिया। हर जगह जो है पाखंड फैला हुआ है। लेकिन संत पाखंडी हो गए, विरक्त संग्रही हो गए, पाखंडा निरता संत हो। मंदिरों में भी जो है लोग दूसरों को लूटने में लगे हुए हैं। और जहां जहां मैं गया वहां वहां मुझे भगवान का कोई चिन्ह नजर नहीं आया। तो मैं घूमते घूमते भगवान की धरती पर पहुंचा वृंदावन में, तो मैंने देखा कि वहां पर एक जवान स्त्री बैठी हुई है। बहुत सारी स्त्रियां उसको पंखा जल रही हैं और उसके पास 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। कौन पड़े हुए? 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। जब मैं वहां से जा रहा था तो वो देवी मुझे देखकर खड़ी हो गई। क्या बोली? भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मंचिंतामपि नाशया, कि मेरी चिंता का नाश मानो कालियोगे जर्जरो। कि हे देव ऋषि, हे नारद जी, मैं भक्ति हूँ। अब देखिए भक्ति का वर्णन आ रहा है
कि मैं भक्ति हूँ और ये दोनों ज्ञान और वैराग्य रूपी मेरे पुत्र हैं। कलयुग में जो है ये जीर्ण हो गए हैं, कोई ज्ञानी नहीं बचा, सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, कोई वैरागी नहीं बचा, सब लोग संग्रह करने में लगे हुए हैं। और मेरा जो है, तब नारद जी निकले उसका उपाय ढूंढने के लिए। सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम को छोड़कर चले गए कि इस कलयुग में कैसे ज्ञान और वैराग्य जागेगा। तब जाते जाते यहाँ बद्रिकाश्रम में आए और सनकादि ऋषि जब मिले तो उन्होंने पूछा कि क्यों चिंता कर रहे हो। तो उन्होंने कहा देखो भक्ति रानी का कैसे जो है उद्धार। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे देव ऋषि चिंता मत करो, इसका उपाय तो भगवान पहले ही करके चले गए। देव ऋषि नारद ने कहा कि क्या ऐसा उपाय है। तो उन्होंने कहा कि ये जो इस संसार में जो भागवत शास्त्र दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, ये भागवत शास्त्र जो है इसी से जो है भक्ति का उद्धार होगा। उन्होंने कहा कि भागवत का कैसे वाचन करें। श्रीमद् भागवतानापहासतु गीत सुखाभि, श्रीमद् भागवत की कथा जिसका गायन सुखदेव मुनि आदि ऋषि करते रहते हैं, उसी के वाचन से जो भक्ति महारानी है उसके पुत्र उद्धार हुआ, ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हुआ, आपका भी उद्धार हो। आप भी कीर्तन करो, बोलिए भागवत भगवान की जय। लक्ष्मी में श्याम सबसे छवि लक्ष्मी में श्याम सबसे छवि लक्ष्मी में श्याम सबसे छवि लक्ष्मी में श्याम सबसे मैं दीवानी मैं तो 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 सबसे मेरी लगे सबरिया सबसे दुनिया क्या जाने। छोड़ा मेरे कारण जग छोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, मेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम सबके नाता मैंने छोड़ा, आज मैंने छोड़ा, आज मैंने छोड़ा, आज मैंने छोड़ा।
लेकिन इस आश्रम को बनाने में सबसे बढ़ चढ़कर ये हिस्सा लेते हैं। जब भी मैं उन्हें फोन करता हूँ तो पैसे लेकर मेरे पास आ जाते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। साधुवाद है, जोर से तालियां बजाएं इनकी। आ जाओ और आगे आ जाओ। हर साल कांवड़ लेकर जो दिल्ली जाते हैं और इस आश्रम में इनका भी बड़ा सहयोग रहता है। जोरदार तालियां जरा सुशील जी की। अब इन दोनों के गांव में भी मैंने एक एक कथा करनी है। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान। तो उसको विश्वास नहीं है संतों की बातों पर। उस फल को जो है गाय को खिला देती है अपनी, और अपनी बहन को वो कहती है कि जब तेरा पुत्र हो तो मुझे दे देना। उसकी बहन पुत्र को उसको दे देती है और बदले में धन दे देती है। जब वो पुत्र हो जाता है तो आत्मदेव को बताती है कि आपका पुत्र हो गया, और उसका क्या नाम रखती है? धुंधकारी। बोला ये मेरा बेटा है तो इसका नाम धुंधकारी रखूंगा। धुंधुम कलह कलेश करोति कार्यति सा सा धुंधकारी। और धुंधकारी का अर्थ होता है जो स्वयं तो लड़े ही और दूसरों को भी लड़वा दे, किसी न किसी से कलेश करता रहे, ऐसा धुंधकारी उसका बालक। बच्चे को जन्म दिया और वो भी संतान रूप में था। उसके कान गाय की तरह थे तो उसका नाम क्या पड़ा? गोकर्ण। उसको क्या कहते हैं? गोकर्ण। और गोकर्ण और धुंधकारी की कथा सबसे महत्वपूर्ण कथा है। अगर उसको ग्रंथों से नहीं जोड़ेंगे तो आगे जाके वो संतान हमें दुख देगी। उसको हम पैसे कमाने की मशीन तो बना देंगे डिग्रियां दिला दिला के, लेकिन वो पैसे कमा के उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसका क्या सदुपयोग करना है, भगवान के रास्ते पे लगाना है या दुरुपयोग करना है। क्योंकि आपने कभी उसको रामायण सुनाई नहीं, कभी भागवत जी सुनाई नहीं। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं अपने अपने घर में कोई ग्रंथ रखें। कोई जरूरी नहीं है किसी पंडित को बुला के कथा कराने की, स्वयं पढ़े उस कथा को। बोलिए भागवत भगवान की जय। और उस कथा का सार सार अपने बच्चों को समझाएं ताकि धर्म का बीज उनके अंदर जाए। और जब उनके अंदर धर्म का बीज होगा तो वो जो है ऐसी संतान होगी कि आपकी सेवा सारी जिंदगी करती रहेगी। अमेरिका आदि देशों में, इंग्लैंड में, हमारे देश में तो रिसर्च चलता ही रहता है। उन्होंने जो गर्भवती स्त्रियां थी अच्छा आचरण करता है। वाणी को खोलो ही मत। वाणी खोलना तो भगवान के भजन के लिए और सत्य बोलने के लिए। तो 1 साल के बाद वाणी सिद्ध हो जाएगी और धीरे धीरे वो आदमी जो बोलेगा वही सत्य होने लगेगा। ये सूत्र है, जो सत्य का आचरण करता है उसके साथ वैसा ही होने लग जाता है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो जो धुंधकारी था उसने अपने माता पिता को सताना, एक दिन आत्महत्या कर ली। और गोकर्ण जो परम विद्वान पैदा हुए उस संत के आशीर्वाद से, क्योंकि वो फल गाय ने खाया था, तो गोकर्ण संत का आशीर्वाद है। संत का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता, गुरु का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। तो सुंदर संतान है। वो शास्त्रों को पढ़ने के लिए अपने जो है रोज चोरी करके लाता, उनके साथ गमन करता। तो वेश्याओं ने सोचा कि ये रोज चोरी करता है, किसी न किसी दिन राजा की चपेट में आएगा और हमें भी मरवाएगा। वेश्याएं उसका गला घोंटकर मार देती है। धुंधकारी प्रेत बनकर घूम रहा है और उसको जब गोकर्ण जी को खबर है तो वहां कहते हैं एक बार पिंडदान कर दिया तो प्रेत की मुक्ति हो जाती है। लेकिन वो प्रेत मुक्त नहीं हुआ धुंधकारी, क्योंकि उसने बहुत बुरे बुरे काम कर रखे हैं, वही भटक रहा है। हम भी देखते हैं किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है गांव में, उत्तराखंड में तो ज्यादा देखते हैं, तुरंत वो भूत के रूप में देवी देवता बन के वापस आने की कोशिश करता है। वो भ्रमित करता है कि मैं देवता हूँ या मैं वो हूँ, लेकिन असल में उसकी आत्मा भटक रही है। कोई देवी देवी नहीं आ रही उसके ऊपर, कोई देवता नहीं आ रहा, कोई प्रेत नहीं आ रहा, वो सारे वो भटकी हुई आत्माएं घूम रही है कि किसी तरह से मुझे कोई रास्ता दिखाए, कोई संत महात्मा आए। गोकर्ण जी अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए एक दिन अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि एक विशाल दैत्य के रूप में वो घूमा, बैल के रूप में, बकरे के रूप में, भैंसे के रूप में उनको डराता रहा। गोकर्ण जी जो है परम भागवत हैं, उन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया और उसके ऊपर जल छिड़का कि भैया कौन हो तुम? गायत्री के बड़े भारी उपासक। संसार कर्म प्रधान है, जैसा हम करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, निश्चित है ये। कर्म का फल हमको भोगना ही पड़ेगा। तो शुभ कर्म करो, शुभ कर्म करो, शुभ कर्म करो, भक्ति करो। हमेशा भक्ति करोगे तो आप बुरे कर्मों से बचे रहोगे। तो यहाँ गोकर्ण जी धुंधकारी की मुक्ति का उपाय ढूंढ रहे हैं। सभी से पूछते हैं सुबह की भैया क्या कैसे मेरा भाई मुक्त होगा? कोई किसके, कोई कहता है गीता का पाठ करो, कोई कहता है गायत्री का जप कराओ, लेकिन प्रेत की आराधना करते हैं। और भगवान सूर्य के नारायण से कहते हैं कि भैया
इसका सरल उपाय है कि आप भागवत जी की कथा इस धुंधकारी को सुनाओ। तो धुंधकारी को कैसे सुनाए? वो तो प्रेत है, हवा रूप में इधर घूमता, कभी तो प्रेत योनि से मुक्त हो गया, सुंदर चतुर्भुज रूप में आ गया। बोलिए भागवत भगवान की। भगवान श्री कृष्ण का रूप हो गया, नारायण का रूप हो गया। अब प्रश्न आया कि भैया भागवत तो हमने सबने सुनी थी और विमान एक ही आया इसको लेने के लिए धुंधकारी को, तो हमें लेने के लिए विमान क्यों नहीं आया? तब पुनः गोकर्ण जी कहते हैं कि इसने पूरी श्रद्धा से भागवत सुनी और तुमने जो है आधे अधूरे मन से सुनी। पुनः भागवत की गई, दोबारा उनके मन में हुआ कि भैया अब की बारी ध्यान लगा के सुनेंगे। कई मैया होती है ना जो बातें करती रहती है आपस में, कथा सुनने आती है और घर गृहस्थी की सारी बातें करती रहती है। ऐसा मत करना, गृहस्थी में इसमें सभी लोग वैकुंठ को चले गए, आप लोगों को भी भगवान वैकुंठ प्रदान करे। एक सुंदर भजन कृष्ण अब आपको सुनाएंगे ताकि आपके अंदर की भक्ति और प्रज्वलित हो, भक्ति आपके अंदर जागेगी। यही मेरा प्रयास है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आनंद ही ऐसी फुलवारी खिल गई है, ऐसी फुलवारी बलिहारी, ऐसे सद्गुर की बरत रहा बलिहारी, ऐसे फुलवती। और भागवत जी में भी अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो कम से कम 10वां स्कंद पढ़ना है। और 10वां स्कंद पढ़ने का भी समय नहीं है। 10वें स्कंद में क्या है? भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सबसे बड़ा पार्ट है इसका, सबसे बड़ा हिस्सा 10वां स्कंद है, दो भागों में है। और उस 10वें स्कंद में भी सबसे सुंदर जो है वो है गोपी गीत, जो भगवान, अभी आपको सुनाऊंगा मैं उस गोपी गीत को, जिससे भगवान, जो गोपियों ने भगवान के लिए गाया। और रास पंचाध्यायी जो है इसका रहस्य है, जब हमारी आत्मा का भगवान में मिलन हो जाता है कि गोपियों ने इतनी भगवान की भक्ति करी कि भगवान ने जो है उसको दर्शन दिए और उनके साथ रास रचाया। वो रास कोई साधारण रास नहीं था। अन्य धर्मों वाले हमारे ऊपर आक्षेप करते हैं कि देखो तुम्हारा भगवान कैसा है, गोपियों के साथ नृत्य करता है। वो गोपियां, भगवान हमारी आत्मा है, वो जो गोपी है। और जब वो भगवान से मिलती है तो रास रिश्ते हमारे हृदय में ही होता है। तो रास पंचाध्यायी अवश्य पढ़े। 10वां स्कंद भगवान का मुख है और 11वां भगवान का मस्तक और 12वां ये ब्रह्मरंध्र जहाँ पे हमारी चोटी होती है, ये वाला 12वां है। इस प्रकार से ये पूरी भागवत जो है भगवान का। तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवि
मुह्यन्ति सूर्य तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशृंगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जो भागवत जी का पहला श्लोक है वो ब्रह्म जिज्ञासा से हो रहा है, किसी देवी देवता का वर्णन नहीं हो रहा, ब्रह्म का वर्णन हो रहा है कि ब्रह्म क्या है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म क्या है। सब लोग कहते हैं ब्रह्म को प्राप्त करो, ब्रह्म को प्राप्त करो, तो ब्रह्म है क्या, उस ब्रह्म की जिज्ञासा से ही ये भागवत जी शुरू हो रही है। और दूसरा सूत्र जो है जन्माद्यस्य वेदांत का प्रथम अर्थ है कि जन्म और मृत्यु से जो परे भगवान ले जाता है वो जन्माद्यस्य है। और सारा जो ब्रह्म हृदय आदि कवि के हृदय में प्रकट हुआ, आदि कवि किसे कहते हैं, वेद व्यास जी को, उनके हृदय में प्रकट होकर इस प्रकार से सदा सत्यम परम धीमहि, सत्य को धारण करना है। जो मैंने कहा था ना कि जो सत्य पे चलेंगे उनको किसी भक्ति की जरूरत नहीं है। आप एक साथ सत्य वाचन करें, आपको अपने आप अपने जीवन में परिवर्तन नजर आएगा। इससे इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों होते हैं। भगवान जो है सत्य स्वरूप है, सच के साथ है। जो भी झूठ का आचरण करता है, दंभ का आचरण करता है, लोग दिखावा करता है, दिखावे के चक्कर में हम जो है बहुत फंसते चले जाते हैं। कभी दिखावा मत करो, जितना है उतने में गुजारा करो। भगवान ने हमारे जन्म से पहले ही लिख दिया कि इसको कितना धन प्राप्त होगा, इसकी कितनी आयु होगी, इसकी कितना जीवन होगा, सब लिख दिया, पहले ही लिख दिया। कितनी विद्या पढ़ेगा, ये क्या काम करेगा, होने से पहले ही बुद्धि लगाओ भगवान में। भगवान जो है, जो ऋषि मुनि हमारे कंदराओं में बैठे हैं, कहते हैं कि चारों धामों हमारे जो बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री हैं, सैकड़ों साल के तपस्वी यहाँ बैठे तपस्या कर रहे हैं। उनकी हजारों साल उम्र हो गई। किसी किसी बिरले को वो दर्शन देते हैं। एक संत मेरे संपर्क में आए थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है 20 फुट लंबा आदमी देखा बद्रीनाथ जी में। वो 20 फुट लंबा जो ऋषि था, बहुत पुराने काल का ऋषि वहां पे तप रहा है। तो किसको, जो वो अपनी इच्छा से दर्शन देते हैं, जिसको देने होते हैं अपने भक्त को, और फिर लोग होकर वहीं तपस्या में बैठे हुए। हम के साथ साथ भगवान को भी याद रखो, जिसने हमें ये शक्ति प्रदान करी कि हम इस काम को करें। एक कथा आती है दृष्टांत के रूप में। कहते हैं कि माता थी, बहुत गरीब थी, उपले चोरी हो गए, यही मेरा धन था। राजा ने कहा कि मैया, सारे लोगों के उपले एक जैसे होते हैं, तेरे कैसे पहचाने जाएंगे। तो उस मैया ने बड़ा सुंदर उपाय किया। बोला, राजा उनको कान पे लगा के सुनना, उनके अंदर से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनाई देगी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तो कहते हैं कि राजा भी बड़ा हैरान हुआ कि कैसे उस गोबर के अंदर से कृष्ण कृष्ण की आवाज आएगी। सारे सैनिक लगा दिए और ढूंढ के निकाले, सारे शहर के उपले एक जगह इकट्ठे कर दिए। जब कान के पास ले जाके सुना, नहीं आ रही थी। यानी जो आप जप करोगे उसका प्रभाव चारों तरफ हर चीज पे पड़ेगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय। कपट रहित धर्म का इसमें वर्णन है। ओम निगम कल्पतरोर गलित फलम सुखम खाद अमृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिको भुवि भावुका। यानी वेद रूपी जो वृक्ष है, जो ज्ञान का वृक्ष है, उसके फल जो है, परिपक्व फल सुखदेव रूपी तोते ने जो है इसको चखा है, इसको भागवत जी को। और कहते हैं कि तोता जिस फल को चख लेता है वो मीठा ही होता है, क्योंकि तोता खुशबू से ही पता लगा लेता है, वो खट्टे फल पे चोंच ही नहीं मारता। तो सुखदेव जी ने इस भागवत जी को पढ़ा और ये अमृत द्रव से संयुक्त है। इसलिए हे रसिकों, हे भगवान के भक्तों, इसकी कथा को निरंतर सुनते रहो, निरंतर सुनते रहो। कभी मेरे मुख से, कभी टीवी के माध्यम से, कभी घर में खुद ही पढ़ के अंदर की ज्योति जो है साफ होती जाएगी और आप धीरे धीरे भगवान कृष्ण के अंदर ही समाते जाओगे। कृष्ण ही हो, लेकिन अपने आप को भूले बैठे हो, अपने आप को समझ रहे हो कि मैं सुनीता हूँ, मैं गीता हूँ, मैं रानी हूँ, मैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय। 6 प्रश्न पूछेंगे। किम श्रेय शास्त्र सारम कसवतार प्रयोजनम किम धर्म कर्म केवतारश्च धर्म का शरणम गता। 6 प्रश्न पूछे ऋषि मुनियों ने सौनक जी से 1000 साल के सत्र में कि हे प्रभु,
कि मनुष्यों के कल्याण का एकमात्र कारण क्या है, कि ये जो हम सब हैं हमारा कल्याण कैसा होगा। दूसरा शास्त्र पूछा कि बहुत से शास्त्र हैं, दूसरा प्रश्न है कि बहुत से शास्त्र हैं, तो फिर पूछा कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे भगवान की तरफ बढ़े। फिर पूछा कि श्री कृष्ण देव की और वसुदेव की यहाँ क्या करने की इच्छा से उत्तीर्ण हुए थे, क्यों पैदा हुए उनके यहाँ। और फिर पूछा कि भगवान का उदार चरित्र जिसका गान बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं, उसकी लीलाओं का वर्णन। और ऐसे अंजलि में भिक्षा लेके खाते थे, कर कोई हाथ कर कहते हैं हाथ को, उन्होंने अपने हाथ को ही पात्र बना लिया था, बस हाथ में भोजन किया और अपने पास कुछ रखते नहीं थे। करपात्री महाराज जी ने अंतिम समय में काशी प्रवास लिया। क्यों लिया? कि काशी के अंदर कहते हैं कि जो अंतिम समय में अपना शरीर छोड़ता है भगवान शिव उसकी मुक्ति करा देते हैं। मुक्तिदायिनी नगरी है काशी। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। प्राण त्यागूंगा, लेकिन कुछ काम पड़ता है। जब भोलेनाथ लीला करते हैं, वो जैसी काशी से जाता है वैसी उसकी मृत्यु हो जाती है। बाहर जाते ही, काशी में नहीं मरता, बाहर जाते ही मर जाएगा। तो उन्होंने गणना करी, बोला करपात्री जी आपकी मृत्यु काशी में नहीं होगी, आप काशी छोड़ दोगे मृत्यु से पहले। करपात्री जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले मैंने भगवान कृष्ण की इतनी सेवा करी, भगवान शिव की इतनी सेवा करी, और क्या मुझे काशी में प्रवास ना मिलेगा। गंगा जल मंगाया, संकल्प किया कि अब काशी को नहीं छोड़ूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। और मानसिक पूजा करते थे। मानसिक पूजा क्या होती है कि भगवान को हृदय के आसन पे बिठाओ, कि मैंने कन्हैया को बिठा लिया अपने हृदय कमल के ऊपर। उनको नहलाओ, पानी से नहलाओ, दूध से नहलाओ, दही से, घी से। अब देखो मैं कल्पना की आंखों से ही उनको नहला रहा हूँ, फिर सुंदर उनका श्रृंगार कर रहा हूँ, फिर उनको वस्त्र पहना रहा हूँ, फिर उनको भोजन करा रहा हूँ, खूब भोजन कराओ, खूब उनको छकाओ भगवान को। तो जो वो आपकी मानसिक पूजा है वो इन भारी पूजाओं से भी श्रेष्ठ पूजा है, बताते हैं। क्योंकि अगर आप 1 घंटा भी उसमें बैठ के पूजा करोगे तो
जब हरी तेरी आदत कर सकते हैं। 2 बजे से श्रीमद् भागवत जरूर आएगा। धन्यवाद। Thank you.